आपका जो 10th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 11 क्या है? कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करने के लिए जो आएगा वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन हुआ, अब इसको बोलेगा कि 2 3 में डिवाइड करो, तो कैसे करेंगे वो चीज सीखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, पहले तो ये ट्राइंगल बनाने के लिए आएगा। अब ये बनाएंगे कैसे? डायमेंशन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये डायमेंशन दिए रहेंगे, आपको ये ट्राइंगल बनाना ही होगा। तो कैसे बनाएंगे ट्राइंगल, वो टेक्निक सीखोगे। और ये जो ट्राइंगल दिया है, सेम सिमिलर ट्राइंगल एक बनाने का आएगा, वो रेशियो दिया रहेगा कि मान लो कि वो रेशियो 2:3 दिया रहेगा, तो 2 वाला पार्ट ये है और 3 वाला पार्ट आपको बनाने होंगे। तो कैसे बनाओगे वो चीजें आपको सीखना है यहाँ पर, वो चीजें यहाँ पर आपको सीखना है। ठीक है। फिर उसके बाद से जो दूसरा एक्सरसाइज होगा, वो दूसरे एक्सरसाइज में आप क्या सीखोगे? दूसरे एक्सरसाइज में टेंजेंट सीखोगे। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? जैसे सर्कल होता है ना, तो सर्कल को एकदम टच होती हुई जो लाइन जाती है, टच होती हुई, सिर्फ टच हो रही है, कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच होती हुई अगर कोई लाइन जाती है तो उसको टेंजेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट। तो यही चीज ड्रॉ करना कैसे सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना कैसे सीखेंगे, ये कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, वही चीजें सीखेंगे। तो मैं पहला एक्सरसाइज जो है आपका, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिख रहा है ना सभी को ये क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन बोला है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ें, समझें क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन नहीं बोला, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट किसको बोला जाता है? लाइन सेगमेंट उसको बोला जाता है कि जिसका दो एंड पॉइंट हो, जो फिक्स डिस्टेंस बताता हो, फिक्स लेंथ बताता हो, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और ये लाइन सेगमेंट ही बोला है, उसका लेंथ दे दिया है 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर वो लेंथ है लाइन सेगमेंट का। आगे क्या बोला है? डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। 5:8 में उस 7.6 को डिवाइड करना है। मेजर द टू पार्ट, अब दो पार्ट में हो जाएंगे। 5:8 के 5:8 के डिवाइड में 2 पार्ट हो जाएगा, तो उन दोनों को मेजर करके बता देना है कि कितना है। फिर बाद में आपको जस्टिफाई करना है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सही है या नहीं है, ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप न्यूमेरिकल के बेस पे जस्टिफाई करोगे, और कैसे करेंगे वो भी मैं टेक्निक अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मेरे साथ आप लोग भी स्केल ले लो, राउंडर ले लो, कि ताकि आपके काम आ सके। तो सबसे पहले देखो, स्केल में आप देखोगे तो यहां से देखो, यहां से शुरुआत होता है, इसका जो एंड होता है ना, यहां से शुरुआत होती है। और कितना है? 7.6। तो 7 यहाँ पे और 6 एग्जैक्ट मैं उतना ही ड्रॉ करूंगा, एग्जैक्ट उतना ही ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मैं उतना ही ड्रॉ भी कर रहा हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट यहां से मेरा शुरू हो रहा है और कहां पे आ रहा है? 7.6 जितना, ये मेरा 7.6, इसका नाम रख देता हूं ए बी। ये ए और बी 7.6 सेंटीमीटर लेंथ मैंने ड्रॉ कर दिया। सभी को मेरे बात समझ में आ रही कि उसके बाद क्या करना है आपको? ये जैसे 7.6 ड्रॉ कर देते हैं, फिर बाद में ये 5:8 में डिवाइड करना है। ये 7.6 जो सेंटीमीटर लेंथ है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 5 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन इक्वली नहीं, 5:8 उसका रेशियो होना चाहिए। तो ये जितना रेशियो दिया हो ना, उतना ही इनको ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाता है। तो कोई भी एंगल लेके, कोई भी एंगल लेके मैं क्या कर दूंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब टोटल 13 है, तो 13 मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, ये आपके पास राउंडर है, देखिए ये राउंडर है, इसमें कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, फिक्स ले लो। ठीक है। फिक्स मतलब ये बराबर करके आपने सेट कर लेने का, और एक फिक्स कोई भी लेंथ ले लो, इसमें कोई मेजरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स ले लेने का। ठीक है। ये फिक्स कोई भी लेंथ इसमें ले लिया मैंने। अब लेने के बाद से क्या करना है? 13 इसमें पार्ट करना। अब इतना करना कि ये 13 हो जाए एक। फिर यहाँ रख के देखो, आप लोग देख रहे हो ना, अभी यहाँ रख के मैं यहाँ पर ये कट करूंगा।
देखते जाओ, ये देखो ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ रखा, इसके सेंटर पे देखो कट कर रहे हैं, अभी देखो उतने पे ही ऐसे ही इक्वल पार्ट में 13 करना है। ये 3 हो गया, फिर ये 4, फिर ये 5, आगे तक करते जाएं, 5 हुआ अभी तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इस लाइन को थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा क्योंकि 12 तक ही हुआ, और इसको लंबा थोड़ा बढ़ा देते हैं। एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करना, पहले ही से बड़ा लाइन ड्रॉ करें तो और अच्छा रहेगा, बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेने का पहले से ही। अभी 12 तक तो हुआ था, अब ये हो गया आपका 13। ठीक है, अब इसका नाम लिख लेने का, ये जो 13 आप देख रहे हो इसका नाम लिख लो। मैं यहाँ पे आपको नाम लिख के बता देता हूँ। ठीक है, नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो ए था तो ये A1 रख देंगे, इसका A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सा, ये जो 13 है और ये B है, इसको मिला दो। देखो मैंने ये मिला दिया, ये 13 को मैंने पकड़ा और ये B को, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। अभी ये देखिए ये हो गया। अब मुझे कितने पार्ट में करना था, 5 एम 8 को, इसको पार्ट करना है ना ए बी को, तो यहाँ पे 5 कहाँ है, यहाँ पे। अब ये 5 जो है, ध्यान से समझना, ये जो 5 है ये इधर से इस पे ड्रॉ करना है, लेकिन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना है। पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी टेक्निक मैं आपको सिखा देता हूँ। पैरेलल कैसे ड्रॉ करोगे, देखो एग्जैक्ट जो है ना, ये ऐसे आप ले जाओ, लाइन को ले जाओ और यहाँ पर ये इस तरीके से ले जाओ। ठीक है, एकदम देखे ना ये लाइन और ये मेरा लाइन एकदम पैरेलल दिखे। देखो ये इसके एकदम पैरेलल दिखे, इसके एग्जैक्ट पैरेलल दिखे। पैरेलल नहीं होगा, एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल अगर नहीं है तो गलत आएगा रीडिंग। ये देखो ये लाइन और ये लाइन, अब पैरेलल तो बनेगा नहीं भाई, ऐसे देख के तो हम नहीं बना सकते ना कि यहाँ पे आ रहा है। तो उसका भी एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। उसकी टेक्निक ये है कि आपने राउंडर लेना है, जितना मार्क इसमें रखे हो, जितना भी रखो, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन एक बार रख लिया तो फिक्स रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए। जैसे मान लो इतना मैंने लिया, इतना देखो ये इतना ले लिया, कोई इसमें डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, इतना ले लो। ये 13 पे रखो, ये 13 पे रखना और क्या कर देना, यहां से एक मार्क कर देना, ऐसे कर दिया। अब ये जितना था उतना ही 5 पे रख के भी कर दो, 5 पे रखा और ऐसे घुमा दिया। अब डिस्टेंस लेने की जरूरत है, एक पॉइंट यहां पे रखो, एक पॉइंट यहां पे रखो। अब ये इसका डिस्टेंस ये रखो, देखो इतना डिस्टेंस रखा और यहां पे रख के कट कर दो, यहां पे रख के कट कर दिया। ठीक है, अब 5 को और ये पॉइंट को मिला दो। 5 को ध्यान से रखना है, ये 5 इधर है और ये पॉइंट इधर है, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। ये कहीं ना कहीं इस पे कट करेगा तो कट कर लेंगे। देखो ये 5 था और ये पॉइंट ये था, इसको मिलाते हुए लाइन हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। देखो देखो ये जा रहा है, हो गया ये पॉइंट। अब ये जो पॉइंट मिला इसको सी नाम रख लो, सी रख लिया। अब देखो AC और CB का मेजरमेंट कितना आ रहा है, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं कि कितना मेजर। ये पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गया, ये 5:8 के रेशियो में पार्ट हो गया। यही करना है, ये टेक्निक से आप पार्ट कर सकते हो। ये AB लाइन सेगमेंट को जो 7.6 सेंटीमीटर था, कितना था टोटल जो था वो 7.6 था, तब यहां से यहां तक कितना है देखो मैं मेजर करके बताता हूं। देखो ये मैंने रखा और ये कितना आ रहा है आपको मैं बताऊं तो ये आ रहा है 2.9 जितना आ रहा है। मेजर करके देखोगे तो 2.9 जितना आ रहा है, तो ये आपका आ गया 2.9। अभी ये 2.9 है तो ये कितना आएगा, ये अगर देखोगे तो कितना आएगा बताओ, 4.7 आ गया। मेजर करोगे एकदम उतना ही आ जाएगा, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करोगे तो 7.6 सेंटीमीटर आ भी रहा है।
अब हमें जस्टिफाई करना है। ये देखो कंस्ट्रक्शन तो हो गया, कंस्ट्रक्शन काम हो गया मेरा, लेकिन अभी मुझे इसको जस्टिफाई करके बताना पड़ेगा कि ये सही किया है या नहीं किया है। तो सिंपल से यार क्या करना है, सिंपल से देखो 2/9 डिवाइड बाई 4.7 करोगे, इसको जब रिड्यूस करोगे ना तो यही आएगा 5/8 आएगा, 5/8 ही आएगा। देख लो, देखो कैसे रिड्यूस करोगे, देखो चेक करो आप कैसे रिड्यूस करोगे। ऐसे नहीं कर सकते तो एक और टेक्निक बताता हूं। आप लोगों ने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, 6 वाला चैप्टर सिमिलर वाला ट्राइंगल अगर आप पढ़ते तो आपको और अच्छे समझ में आ जाता। देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो एक तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं। एक तो ये छोटा ट्राइंगल A5C दिख रहा है, एक दिख रहा है A5C ट्राइंगल, एक दिख रहा है A13B, ये ट्राइंगल दिख रहा है। अब ये 2 ट्राइंगल में हम थेल्स थ्योरम लगाते तो फटाक से ये आ जाता, कितना आ रहा है, ठीक है, फटाक से क्या हो जाता, आ जाता। चलिए हम अप्लाई करके देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूं टेक्निक को जस्टिफाई करने के लिए। तो हम क्या कर देते हैं, देखो ये AC अपान ये CB 5/8 है, देखो ये AC अपान जो BC है वो कितना है 5/8 है रेशियो। अब हमें पता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स क्या होता है, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू थेल्स आप ये कहते हैं कि ये AC अपॉन ये BC इक्वल टू ये A5 अपॉन 8, ये A5 से लेके A5 A13 ये होता है। तो अभी जब ये 5/8 है तो ये भी 5/8 होगा, ये भी क्या होगा 5/8 होगा। और ये हमें पता ही है ना, देखो ये 5 यूनिट है और ये 8 यूनिट है, तो ये 5/8 यूनिट आ रहा है और ये इसके आ जाएगा तो ये रेशियो बराबर ही हो जाएगा, जस्टिफाइड भी हो जा रहा है। बस इतना, यही तो करना है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया आप लोग को।